हमारा ये ब्रेन कंप्यूटर है और ये ब्रह्मांड, कॉस्मॉस, यूनिवर्स सुपर कंप्यूटर है। ये हमारा कंप्यूटर ब्रेन उस सुपर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इसकी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा सघन है कि एक भी हलचल इससे अछूती नहीं रहती है। इस हलचल को पकड़ने के लिए ये कंप्यूटर उस सुपर कंप्यूटर की हलचल को तभी पकड़ सकता है जब ये हमारा ब्रेन शांत हो, इसमें विचारों की तरंग और प्रवाह उठना बंद हो जाए। जैसे एक समुद्र में या एक तालाब में जब ज़्यादा लहरें उठती हैं तो उन लहरों के हिचकोलों से उस तालाब के अंदर पानी की अस्थिरता होने के कारण तालाब की तली का कोई भी दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है। और जब वही पानी शांत हो जाता है, उसमें लहरें उठनी बंद हो जाती हैं, उसमें भंवर उठनी बंद हो जाती है, तो उस पानी के नीचे तालाब की तली में क्या है वो सारा दृश्य दिखाई पड़ता है। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी जो तरंगें उठती हैं, ये तरंगें उठना बंद हो जाए, हमारा मस्तिष्क शांत हो जाए, तो ये उस ब्रह्मांड में क्या घटने वाला है, क्या घट रहा है और क्या घट चुका है, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की स्थिति का पूरा संज्ञान इस हमारे कंप्यूटर में आने लगता है। तो ये बात हमारे जितने भी वैज्ञानिक हुए, हमारे ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को, इतिहासवेत्ताओं को, विद्वानों को, ये सभी लोगों को पता थी। तो जब ये बात उनको पता थी तो वो उसी के अनुसार काम किया करते थे। इस ब्रह्मांड से अपना नाता जोड़ने के लिए, सुपर कंप्यूटर से अपने को कनेक्ट करने के लिए हमें जीवन में कुछ चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से ही हमको इसका फायदा मिलना प्रारंभ हो जाता है। उस सुपर कंप्यूटर से अपने को जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है उस ब्रह्मांड से, उस सुपर कंप्यूटर से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं। और ये कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जैसे एक प्याला लेकर के हम समुद्र में जाएं समुद्र का जल भरने के लिए, तो उस समुद्र से उतना ही जल उस कटोरे में आएगा जितना उस कटोरे का घनत्व है। परंतु अगर वहीं उस कटोरे को उस समुद्र में फेंक दिया जाए तो वो कटोरा समुद्र में व्याप्त हो जाएगा, परंतु समुद्र कटोरे में नहीं व्याप्त हो सकता है। इसी तरह से हम एक कटोरे के समान है। हम अगर उस सुपर कंप्यूटर से, उस महासमुद्र से कुछ लेना चाहें तो उतना ही मिलेगा जितना हमारा आयतन है, जितना हमारा घनत्व है, जितना हमारा अस्तित्व है। परंतु हम अपने अस्तित्व को अगर उस सुपर कंप्यूटर में, उस महासागर में डुबो दें, निमग्न कर दें, तो हमको वो मिलेगा जो हमने कभी सोचा नहीं था, जो अपेक्षित नहीं था या जिसकी मन में कल्पना नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब है हम निष्पय रूप से जब अपने को उस सुपर कंप्यूटर में डुबो देते हैं, उस ब्रह्मांड से, उस परमात्मा से, उस अल्लाह से, उस ईश्वर से, उस भगवान से, ये ईसा मसीह से अपने को एकाकार कर देते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। हमारे अंदर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान पैदा होने लगता है। तो हमें ये पता चलने लगता है, जब ये हमारा कंप्यूटर, हमारा ब्रेन ये सब जानने लगता है कि भविष्य में क्या घटने वाला है, क्या घटित हुआ था और क्या घटित हो रहा है। तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमको सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण ये है कि रेज और वाइब्रेशंस अपनी तरंगे, एनर्जी लेवल को और ऊपर ले जाए। आपके अंदर मन में प्रेम, दया, करुणा, उदारता, सहृदयता, सहानुभूति, वात्सल्य, विश्वबंधुत्व, जब इन भावनाओं का आवेग होता है तो आपके अंदर वाइब्रेशंस की गति और तीव्र होती है। वहीं जब आप क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार इत्यादि चीजों से ग्रसित होते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस लो होती चली जाती है। तो जितनी ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, जब वाइब्रेशंस हाई होंगी तो आप उससे कनेक्ट करने में आपको बहुत अधिक सहूलियत रहेगी। जैसे आपका रेडियो है, आप रेडियो स्टेशन से अपने को कनेक्ट करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी पर जाकर के समान हर्ट्ज में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब
जब तक आप उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे तो रेडियो स्टेशन से आपके उस साउंड इंस्ट्रूमेंट है उसका कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही ज़्यादा हम उस सुपर कंप्यूटर से, उस ब्रह्मांड से, उस भगवान से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से अपना तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे। और ये प्रेम के माध्यम से भी हो सकता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम एक ऐसी वस्तु इस दुनिया में है कि प्रेम से मीरा ने भगवान कृष्ण को साक्षात कर लिया। प्रेम से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने काली को साकार रूप में प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। प्रेम से गोपिकाओं ने कृष्ण को अपने सामने नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि भगवान राम को सबरी के दर पर जाकर के उसके जूठे बेर खाने पड़े। तो ये प्रेम ही है। इस प्रेम से उस सुपर कंप्यूटर को अपने आगे हम अपने वातावरण में ला करके अपने में पिरो सकते हैं या हम उसमें डुबकी लगा सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को जनरेट करने के लिए हम योग और ध्यान का भी सहारा ले सकते हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको इस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, उससे कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम किसी को चैलेंज करते हैं, जब किसी को चुनौती देते हैं, तो इससे हमारी ऊर्जा का अपव्यय होता है, हमारी ऊर्जा का खपत होता है। और किसी पर दोष लगाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मिथ्यावाद करते हैं, तो उससे भी हमारी एनर्जी लॉस होती है। हम जितना ज्यादा अपने को फाइटिंग मोड में रखेंगे, तो फाइटिंग या फ्लाइट मोड में रखेंगे, उतना ही ज्यादा हम उस सुपर कंप्यूटर से अपने को दूर करते चले जाएंगे। जितना ही हम अपने को एडजस्टिंग मोड में या प्लस मोड में रखेंगे, तो हम उतना ही उसके नजदीक आते चले जाएंगे। तो कभी भी आप अपने को न फाइटिंग मोड में रखिए, न क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, चैलेंज में या प्रतिस्पर्धा में कभी मत रखें। सदैव अपने को उसको पॉजिटिव, सकारात्मक मोड में रखें। अपनी फ्रीक्वेंसी को और ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए, अपनी एनर्जी की वाइब्रेशंस को और फास्ट करने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में आगे जाना है। ओवर थिंकिंग को बिल्कुल न्यूट्रल कर देना है, जिससे हमारी कनेक्टिविटी फ्रीक्वेंसी उससे कनेक्ट हो जाए और हम उसका सीधा लाभ ले सकें। जब हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है, वर्तमान में टिकने लगता है, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे सामने समर्पण कर देता है। और हमारा शांत मन ही एक मंदिर है। एक गीत, तुमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर मन का मैल नहीं धोया तो, अगर हम अपने को भूतकाल में, भविष्य काल में दौड़ने की जो उधेड़ बुने गुड़दौड़ है, इसको बंद कर दें, वर्तमान में टिक जाए, पेंडुलम की तरह एक जगह स्थिर हो जाए, यूं झूलते न रहे भूतकाल और भविष्य काल में, मन को स्थिर कर लें, तो ये हमारा मन ही मंदिर बन जाता है। और इस मन मंदिर में परमात्मा के आने में देर नहीं लगती है। वो सुपर कंप्यूटर स्वतः आकर के इस मन मंदिर में बैठ करके हमारा दिशा और दशा तय करने लगता है। सब कुछ उसके समर्पण करते ही, उसके अपने मन को शांत करते ही सब कुछ अपने आप प्रकृति के अनुरूप होता चला जाता है। सब कुछ वैसा ही घटित होता चला जाता है, वैसा ही हमारी मत और हमारी गति भी बनती चली जाती है। हमारे जीवन का एक उज्जवल प्रभात उदय होने लगता है। हम अपने को अनुकूल, आनंदित, जिसको परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, स्वात्मानंद, योगियों और महायोगियों की जो परम सर्वोच्च चरमोत्कर्ष की दशा है, उसको प्राप्त करने में हमको जरा भी देर नहीं लगती। हम अपने इस जीवन में
किसी जंगल में पहाड़ों में जा करके अगर भगवान मिलते होते तो सारे लोग जो विक्षिप्त हैं, उन्मादित हैं, परेशान हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इत्यादि सब चीज़ों से ग्रसित है, वो पहाड़ों में चले गए होते, जंगलों में। आप घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके भी ईश्वर को पा सकते हैं। उस परमात्मा से अपने को जोड़ करके अपनी दिशा दशा मति और गति को तय कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंद सुलभ बना सकते हैं। सिंह अनावश्यक रूप से किसी पशु पर आक्रमण नहीं करता, किसी का वध नहीं करता। जब उसको जोर की क्षुधा लगी होती है, भूख लगती है, तभी वो किसी पशु को अपना आहार बनाता है, अपना ग्रास बनाता है। अनावश्यक रूप से वो किसी पशु का वध नहीं करता है। और जब उसका पेट भर जाता है तो शांत होकर के वो विश्राम अवस्था में चला जाता है, वो अपने को शांत रखता है। जो शांत रहेगा वो सिंह के समान निर्भय रहेगा। तो आप भी शांत रहने का प्रयास करें। जब शांत रहेंगे तो डर, भय आपसे अपने आप दूर चले जाएंगे। और रूमी ने कहा था, तुम इस ब्रह्मांड के हिस्से नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हारे अंदर है। अगर एक बार विचार करके सोचो तो तुम्हारी उत्पत्ति का मूल कारण वो ब्रह्मांड है। इस सुपर कंप्यूटर से इस कंप्यूटर का जन्म हुआ है। उस ब्रह्मांड के कुछ अंशों को मिलाकर के, उस प्रकृति जन्य कुछ तत्वों को मिलाकर के, पंच तत्व से मिलकर के इस शरीर का निर्माण हुआ है। और पंच प्राण मिलकर के इस शरीर की गतिविधि को अंतर और बाह्य रूप से संचालित करते हैं। तो सारा कुछ उस प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए हमने अभी आपको लगभग 5 बातें बताई जिनसे हम उस परमात्मा से, उस कंप्यूटर से अपने को एकाकार कर सकते हैं। एकाकार करके अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के भय, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि चीज़ों से दूर रह करके हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से अपने आप स्वतः दूर चली जाएंगी। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम उस शांति को प्राप्त करें और उस शांति को अपने अंदर धारण करें। जब शांति आएगी तो हम निर्भय बनेंगे, निष्प्रय बनेंगे। हमारा मन एक मंदिर बन जाएगा और इस मन मंदिर में ही वो भगवान आकर के विराजते हैं। जब वो परमात्मा इस मन मंदिर में आकर के विराजेगा तो हमारे लिए इससे अधिक उपयुक्त वस्तु जीवन में कोई दूसरी अभिलाषित नहीं रह सकती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आप भी इस पथ के पथिक बने, अपने जीवन को सजाएं, संवारें। इस अंक में इतना ही। अगले अंकों में आपसे अध्यात्म पर अग्रिम चर्चा के लिए पुनः फिर मिलते हैं।